Hello friends, welcoming you all with part 5 of chapter continuity and differentiability. इस पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक वन मोर कॉन्सेप्ट वी विल यूज़ जिसमें दो फंक्शंस का एफ ओ जी और जी ओ एफ करके फिर उसकी कंटिन्यूटी को प्रूफ करेंगे. होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे. इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब मेरे को फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था क्या होता है. प्लीज़ रिकॉल दैट फंक्शन द वैल्यू एट अ पॉइंट विच इज़ फॉर विच द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस will be equal to left hand limit will be equal to right hand limit. सो एफ ऑफ पाई बाई टू हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की. लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स. फर्स्ट वी विल चेंज द लिमिट पार्ट. लिमिट को कन्वर्ट करेंगे तो एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच. ओके, सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, पाई बाई टू माइनस एच यहाँ पे हम पुट कर देंगे कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन में पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस एच. सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा के कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा विच वी हैड स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट. सो यहाँ पे हो जाएगा साइन एच अपॉन पाई माइनस पाई प्लस 2h. ओके, सो पाई पाई विल बी कैंसल्ड और कांस्टेंट k अपॉन 2 विल बी आउटसाइड द लिमिट पार्ट. लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h. इसकी लिमिट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी. इसकी वैल्यू होती है 1. सो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू रख देंगे 1. आंसर विल बी k बाई 2. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल है एफ ऑफ पाई बाई टू के. सो k बाई टू विल बी इक्वल टू 3. यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई k की वैल्यू 6. सो दिस इज़ द वे वी विल डू दिस क्वेश्चन. और यू कैन यूज़ राइट हैंड लिमिट ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन. ओके, तो राइट हैंड लिमिट यूज़ करने पे यहाँ पे पाई बाई टू प्लस एच हो जाएगा. प्लस प्लस का चेंजेस आ जाएगा और पाई बाई टू प्लस एच पे पाई बाई टू प्लस थीटा पे साइन कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा. सो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. अकॉर्डिंगली सारा कुछ चेंज हो जाएगा. ठीक है, आंसर विल बी सेम k इक्वल टू 6 ओनली. ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. प्लीज़ इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कंटिन्यू विद माई वीडियो. ओके, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी साइमल्टेनियसली. नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस के लिए एफ एक्स निकालेंगे हम इसमें. लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच. सो पाई माइनस के लिए फंक्शन इज डिफाइंड एज के एक्स प्लस 1. ओके, सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 के इन द ब्रैकेट पाई माइनस एच प्लस 1. सो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो के पाई प्लस 1 विल बी द लिमिट एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा. लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच. सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई प्लस के लिए फंक्शन इज डिफाइंड एज कॉस एक्स. सो यहाँ पे हम रख देंगे कॉस पाई प्लस एच. नाउ कॉस पाई प्लस एच मेरा क्या होता है, प्लीज़ याद करने की कोशिश करो. मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में एक्सप्लेन किया था. कॉस पाई प्लस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा. ओके, सो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे माइनस कॉस एच. जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1 माइनस 1. ओके, सो माइनस 1 विल बी इक्वल टू k pi plus 1 because function is continuous. So left hand limit should be equal to right hand limit.
मीन्स के पाई विल बी इक्वल टू -2 एंड के की वैल्यू हमारी आ गई -2/पाई. और यू कैन डू विद x इक्वल टू पाई के लिए f पाई की वैल्यू फाइंड कर लो. ओके, so this is how we will do this questions. Now one concept I will explain you. f o g of x. मान लो कोई फंक्शन का हम f of gx निकाल रहे हैं. जैसे एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड फंक्शन इज डिफाइंड एज जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल. सो इसका एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकलता है? सी, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स मीन्स फंक्शन एफ की वैल्यू जब जी एक्स हो, मतलब जी एक्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो हम जी एक्स की वैल्यू पहले पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2. Now in place of x we will write x square plus 2. This function is defined like this. Now if we have to find g of fx, so हम क्या करेंगे, g की वैल्यू fx पे. ठीक है, तो g of fx means x, यानी फंक्शन में x की जगह हम x ही पुट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया. Similarly one more question we can do so that this idea will be clear in your mind. इसमें हमने क्या किया, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू से रूट एक्स एंड जी वाई इक्वल टू साइन वाई. ओके, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने फंक्शन को चेंज किया. एफ ओ जी ऑफ वाई निकालना है. ठीक है, तो एफ ऑफ जी वाई हम कर देंगे फर्स्ट. So f of gy means sin y. In place of x we will write sin y. So answer will be root sin y. Okay. Similarly g of f x निकालोगे आप तो क्या आएगा, प्लीज़ अपनी कॉपी पे करो, then check it out in my video so that you will be very clear with this idea. g of root x क्या हो जाएगा, sin root x. ओके, दिस इज़ हाउ वी विल डू एफ ओ जी एंड जी ओ एफ. सो यहाँ पे अगर फंक्शन एफ एंड जी कंटिन्यूअस है, सो एफ ओ जी और जी ओ एफ विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस. ओके, दिस इज़ द आइडिया वी विल यूज़ इन दिस क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे मैंने एफ एक्स को डिफाइन किया कॉस एक्स से एंड जी एक्स को डिफाइंड किया एक्स स्क्वायर से. ओके, सो एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, सी एफ, यहाँ पे आप एच ले लो जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे. सो एच ओ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एच ऑफ एच फंक्शन की वैल्यू जी एक्स पर. ठीक है, सो जी एक्स की वैल्यू मेरी क्या थी, एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर विच इज़ द सेम फंक्शन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. So HOG of x will be equal to fx. Now here we can see that x square is continuous, cos x is continuous, means hx continuous है, gx continuous है. That is why this function will also be continuous. Okay. So this is the result we will directly use in this question. Now similarly one more question you can see here. ये function है mod cos x. ठीक है, दो फंक्शन गिवन है इसमें, एक cos x है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक mod x है मेरा मॉड्यूलस फंक्शन. सो हम राइटली ले सकते हैं एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, अब cos x अंदर में आ रहा है इसलिए मैंने डिसाइड किया एच ओ जी एक्स निकालेंगे हम यहाँ पे. सो एच ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एच ऑफ कॉस एक्स. आप रफ में जी ओ एच और एच ओ जी निकाल के देख लेना जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम्स में. ठीक है, जो सही होगा वो आप फेयर कॉपी में लिख देना. सो एच ऑफ कॉस एक्स विल बी मॉड कॉस एक्स. नाउ वी नो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है कि मॉड एक्स कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, सो देयर प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस. अब सी एच एक्स इंटू जी एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एच ऑफ जी एक्स. ओके, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन. दिस इज द वैल्यू ऑफ वन फंक्शन ओवर अनदर फंक्शन.
Okay, this is the difference between these two multiplication. So these type of question you will do like this. More questions are given in your notebook, like fx is defined as sin mod x. So इसमें आप क्या ले लोगे, एच एक्स विल बी साइन एक्स एंड जी एक्स विल बी मॉड एक्स. अब आप निकाल के देख लो कि हमें कौन सी चीज़ को एच ओ जी निकालना है कि जी ओ एच निकालना है. ठीक है, तो एच ओ जी निकालेंगे तो एच ऑफ जी एक्स मीन्स मॉड एक्स आ जाएगा और एच ऑफ मॉड एक्स विल बी साइन ऑफ मॉड एक्स. सो एच ओ जी इसमें निकालना है. ओके, दिस इज़ हाउ मीन्स. और क्वेश्चंस आपकी एन सी आर टी में जो दिया हुआ है, जैसे मॉड एक्स का डबल मॉड दिया हो, तो आप कैसे करोगे, एच एक्स को मान लोगे मॉड एक्स एंड जी एक्स को भी मॉड एक्स मान लोगे, फिर एच ओ जी निकाल लोगे. ओके, so we will do differentiability part in our next video. Thank you so much for watching. Do please 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 मेरी वीडियो को लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको हर एक वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन आता रहे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.